स्टार्ट कर दिया। चलो अभी सब लोग मेरी बात सुनेंगे अच्छे से, अपने पास टाइम थोड़ा कम है, हम लोग एक कोशिश करेंगे। ये एकदम इजी चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, मतलब चीजें है तो है, बराबर ना। ये चैप्टर हम लोग वैसे चीजें देखने वाले हैं कि हाँ भाई मेरे बाल लंबे तो लंबे हैं, बराबर। मैं तुम अभी डिस्क्राइब किसी को कैसे करोगे तुम लोग, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू से कि अमन सर को डिस्क्राइब करना है, तो हाँ भाई पहले पतले थे अभी थोड़े मोटे हो गए, ही इज टॉल, इतने लंबे हैं अमन सर, ठीक है, कभी चश्मे पहनते हैं कभी चश्मे नहीं पहनते हैं। तो वो क्या, वो है तो है वो सारी चीजें, राइट। हाँ वही सो वो सारी चीजें है तो है, राइट। अप्रोक्सीमेटली 2-3 पेज छोड़ दे यश। सो वो सारी चीजें है तो है। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज, हम लोग इसके अंदर देखने वाले कि हाँ भाई ये हम लोग ने रिसर्च कर दिया है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे वेव्स होते हैं, ये सारे वेव्स हमें स्पेक्ट्रम में दिखते हैं, और वही सारे वेव्स का हमें प्रॉपर्टीज देखना है कि भाई ये जो वेव्स है, ये अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्पेक्ट्रम हमने डिजाइन कर दिया कि ये वेवलेंथ से लेके ये वेवलेंथ या फिर ये फ्रीक्वेंसी से लेके ये फ्रीक्वेंसी तक तुम्हारा क्या क्या रहेगा उसके अंदर, वो वेव कौन सा हम लोग ने नाम दे दिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक हमारा विप गियर आएगा, विच इज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। हाँ ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये चैप्टर में ज्यादातर। सो मोस्टली व्हाट विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर इज मोस्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे, आज आज जितना हो सकता है उतना हम लोग करेंगे, 2 दिन लेक्चर फिर भी जाएगा, बिकॉज बहुत सारे प्रॉपर्टीज सब तो बताना तो पड़ेगा ही मुझे, राइट। तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज आई टीच यू कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी ऐसा होता है, इसका ये वेव का ये यूज है, ये वेव को हम लोग इधर इधर देख सकते हैं, ये वेव इधर मिलता है हमें। सो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपन, थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर डीप में थोड़ा जाएंगे, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। तो है मतलब फन है, ऐसा कुछ ऐसा बहुत मतलब बहुत दिमाग लगाने वाला ऐसा कुछ नहीं है ये चैप्टर के अंदर कि ठीक है भाई मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ दिमाग अलग से लगाना ही नहीं है तुम्हें अलग से कुछ दिमाग इसके अंदर, ठीक है। सो वन ऑफ द वेरी 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 इजीएस्ट चैप्टर दैट वी विल बी स्टडीइंग, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और जो सेमीकंडक्टर्स का जो आधे घंटे का अपना जो छोटा सा सेक्शन रह गया है ना, वो अपन एक बार मिलके अपन फटक से खत्म कर देंगे वो, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। थोड़ा सा ही पार्ट बाकी आज अपन का ये थोड़ा मेजर पार्ट खत्म कर देता है। सो आजकल में जितना मैक्सिमम खत्म होता है ना, तो ये मैक्सिमम अपन ये चैप्टर को खत्म करने का ट्राई करता है, ठीक है। चलो आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, फटक से स्टार्ट करते हैं। सब लोग थोड़ा फोकस करो शांति से, मूवी नहीं देख रहे हो, लेक्चर में हो तो थोड़ा सीधा बैठो, ऐसा चेयर वेयर पे बैठो थोड़ा शांति से। अगर तुम्हें सेमीकंडक्टर्स के लिए चाहिए तो 3 पेज छोड़ दो, 3 पेज, 3 पेज छोड़ दो, वो अपन वो बनाएंगे ना, 2-3 पेज छोड़ दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही काम बाकी है, ठीक है। आज नहीं हुआ डाउट सेशन, आज डाउट सेशन, ओके ठीक है, चलना चलिए देखते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो सी बेसिकली एवरी डे वी आर कनेक्टेड टू मेनी थिंग्स, राइट। रोज हम लोग काफी सारी चीजों से हम लोग कनेक्टेड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अस, राइट, वी ऑल आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट, वाया जूम, है ना। सो वी आर कनेक्टेड वाया समथिंग, हम लोग फोन पे कनेक्टेड रहते हैं, हम बातचीत करते रहते हैं, हम लोग टेलीविजन से कनेक्टेड रहते हैं, मास मीडिया, देयर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो वो कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वायर्ड रहता है, कुछ कुछ कम्युनिकेशन हम लोग वायर्ड तरीके से करते हैं, कुछ कुछ कम्युनिकेशन हम लोग वायरलेसली हम लोग करते हैं, बराबर। कुछ कुछ कम्युनिकेशन हम लोग बोलते हैं ना वाया इंटरनेट हम लोग करते हैं, आजकल हम लोग कॉल्स वीडियो कॉल्स सारी चीजें वाया इंटरनेट ही सारा होता है, बराबर। सो देयर आर सम ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू मल्टीपल सोर्सेस, सैटेलाइट्स बोलो, फाइबर बोलो, ऑप्टिकल फाइबर बोलो, मल्टीपल सोर्सेस, बट देर इज सम ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एंड देर इज सम एसेंशियल थिंग्स कि जिसकी वजह से मैं ये कम्युनिकेशन वो हो रहा है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन हो रहा है, बराबर। सो एसेंशियलिटी कुछ तो है, वो एक वेव्स है, वो क्या है, वो किस तरीके से वर्क होता है, और वो कौन से तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग कुछ कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग साथ में कनेक्टेड है, बराबर। सो बेसिकली हमें एक तो चीज पता ही है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके कुछ तो होता है, बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके कुछ तो तुम्हारा होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली सन अपना सोर्स है, बराबर। सन अपना मेजर सोर्स है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सन के अंदर से सब कुछ निकलता है ना। सन से हम लोग को सारी चीजें मिलती है। एक मेजर सोर्स अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बोलूं तो सन हो गया, फिर तुम्हारा लाइट्स हो गया, एलईडीज हो गया, बल्ब्स हो गया, बराबर, तुम्हारा स्टार्स हो गया, तुम्हारा लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो भी है वो सारे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे हो गए,
द सोर्स ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? मेनी थिंग्स, लाइटनिंग हो गया, ये सारे सोर्सेस क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सोर्सेस है। अभी बचपन में अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें लाइट में ऑप्टिक्स मैंने तुम्हें सिखाया था कि हम लोग बात करते हैं कि योर लाइट इज नथिंग बट योर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भाई याद है कि नहीं तुम लोग को? याद है कि नहीं तुम लोग को? इट वॉज नथिंग बट योर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद आ रहा है ना? कुछ तो ऐसे ही कुछ तो मैंने तुम्हें सिखाया था, है ना? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बराबर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग लॉस पढ़े तुम लोग ने। एक तुमने कूलम्स लॉ किया, फिर गॉसेस लॉ किया, फिर तुमने गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म किया, तुम लोग ने फैराडेज लॉ किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हाँ मैं बता रहा हूँ ना बेटा, हम लोग ने गॉसेस ये क्या बोलते हैं फैराडेज लॉ किया हम लोग ने, राइट? फैराडेज लॉ में हम लोग ने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आता है भाई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाने का, वो किससे बताया अपने को? फैराडे बाबा ने, कि भाई तुम लोग चेंज इन फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करो और उससे क्या होगा, तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा। वही बोला था ना, तुम्हारा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कुछ ना कुछ तुम लोग करते रहते थे। एक लूप ले लो, एक कॉइल ले लो, और तुम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो, एक बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड ले लो, और उसको तुम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको करो, बराबर। सो हमें उससे क्या पता चला वापस कि भाई ये तो जादू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। हाँ कंडीशंस है कुछ तो, कि भाई चेंजिंग फील्ड और चेंजिंग फ्लक्स होना चाहिए, राइट? अगर वो चेंज नहीं है जिंदगी में, देखो इधर भी देखो, जिंदगी में चेंज तो चाहिए। एक 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 मोमेंट के बाद चेंज नहीं है तो कुछ नहीं है, चेंज नहीं है तो करंट तुम्हारा इंड्यूस ही नहीं होता है, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता है। जब तक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं होता है, राइट? तो वो भी तुम लोग ने पढ़ा। फिर उसके अंदर तुम लोग ने एम्पियर्स लॉ किया, फिर हर्ट्ज का तुम लोग ने लॉ किया रहेगा। एम्पियर्स लॉ ने भी हमें काफी सारी चीजें बताई कि भाई वो भी सेम ही था एम्पियर्स लॉ तुम्हारा, कि हाँ भाई कि कितना करंट तुम्हारा जा रहा है पर्टिकुलर एरिया, तो सारे करंट का हम लोग सबमिशन वगैरह करते थे, उसका तुमने एक फॉर्मूला बनाया था। सो देयर आर मेनी थिंग्स, जो मेनी लॉस यू हैव स्टडीड इन डिफरेंट सेगमेंट्स, इन डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेगमेंट्स और अलग अलग सेक्शंस में तुम लोग पढ़े। लेकिन वो सारे लॉस इन दी एंड एक ही चीज पे आते हैं ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दी एंड, तो बराबर ना? सारे लॉस कहां पर आएंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे ही आएंगे, राइट? सो द फर्स्ट पर्सन to discover, you should feel proud by the way, कि the very first person to discover the electromagnetic waves, and before there was wired communication, वो बंदे ने हमें वायरलेस कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया था। वायरलेस कम्युनिकेशन में अभी भी तुम्हें झोल होता है, पता है ना तुम्हें? नहीं, निकोला टेस्ला नहीं, नहीं निकोला टेस्ला नहीं, मैं वायरलेस कम्युनिकेशन का बात कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट पर्सन जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिसने ढूंढा, यस, वो अपना लॉस्ट साइंटिस्ट है। हिज नेम वाज सर जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने 1900 के स्टार्टिंग में ही 1800 में ही वाज अ पर्सन जिन्होंने, हाँ वॉकी टॉकी, राइट राइट। सो उन्होंने उनके पास छोटा सा ही लैब था। सो दे वर ब्रिटिशर्स, राइट? ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे, एंड उन्होंने अपने छोटे से लैब में विदाउट हैविंग एनी ऑफ द सोर्सेज, उनका यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल में उधर उनको एज अ टीचर तो किया था, लेकिन देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। व्हाइट टीचर्स को ज्यादा पेमेंट देते थे, इनको एकदम कम पेमेंट देते थे। इवन ही वाज रिसर्चिंग, फिर भी उनको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी देना चाहिए, जो भी सारे कुछ तो चाहिए ना एपरेटस के लिए। मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो लैपटॉप तो चाहिए ना, राइट? मेरे टैब तो चाहिए ना, लिखूं किधर, है ना? सो वो लोग वैसे भी नहीं देते थे। यस, फिफ्थ स्टेट ऑफ माइंड, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, बट वन ऑफ द फेनोमेनन थिंग्स दैट ही हैज डन इन अ वेरी स्मॉल लैब एंड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज इन दैट एरा, मतलब 100 साल में नहीं, 100 साल पहले उन्होंने हमें वायरलेस कम्युनिकेशन का एक रूट दे दिया था। जब वायर्ड भी नहीं था ठीक से, उन्होंने वायरलेस पे वो पहुंच चुके थे। सो इमेजिन क्या विजनरी रहेंगे वो, राइट? लेकिन वो कैसा था कि द एंटायर एंटायर जो उसका बोलते हैं ना कि मार्कोनी पूरा लेके गया, उनके बाद मार्कोनी ने भी रिसर्च किया था। सो वो अभी अभी भी हम लोग ऐसे ही बोलते कि जो भी वायरलेस का कम्युनिकेशन का जब भी नाम आता है तो मार्कोनी का नाम आता है, बट वी फॉरगेट यस जेसी बोस। सो ये एक चीज याद रखना तुम लोग कि भाई जेसी बोस ने भी एक हमें एक अच्छा सेगमेंट, एक हमें
उन्होंने उस एरा में मतलब वो खुद से वो आगे आए थे इतना ज्यादा। सो बेसिकली अगर तुम लोग ने या ही यहाँ पेटेंट नहीं किया था उन्होंने, मतलब छोटा सा लैब, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, छोटी छोटी चीजें सब थी उनके पास और उससे कर दिया, वही हमारे लिए बड़ी बात है, राइट? कि भाई ही वाज एन इंडियन एंड ही डिड मेनी थिंग्स। सो बेसिकली अगर तुम लोग ये देखो, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ मैंने ऐसे तुम्हें बताया था, कोई बात नहीं, मैं कहानी सुना रहा था सिर्फ। नहीं नहीं, चोरी नहीं किया था, अरे आयुष तू तो भावुक हो गया था। चोरी नहीं किया था उसने, उसने मेहनत की थी बेचारे ने, ठीक है। लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने ज्यादा मेहनत की थी, उसने ये किया था। अरे ऋतुजा, सुन सुन सुनो पहले इधर। सो इधर मैंने तुम्हें ऐसे कुछ बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर तुम्हें याद आता हो तो, ऐसा कुछ किया था बनना। तो देखो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बचपन से लेके अब तक तुम्हें एक चीज तो हमेशा पता ही है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, है ना? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ये इस तरीके से हम लोग ने किया था, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है तुम्हारा डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बराबर? सो ये इतना बेसिक चीज, एकदम छोटा सा चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ढूंढे थे, बराबर? एंड मार्कोनी ने फिर वो इम्प्लीमेंटेशन भी करके बताया, और वो रेडियो उन्होंने उन्होंने बनाया था, मार्कोनी ने, ठीक है। सो ये होते हैं तुम्हारे ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो they propagate in the form of electric field and magnetic field, and this both the fields are mutually perpendicular to each other, and इसकी वजह से ये ट्रांसवर्स इन नेचर रहते हैं, इसलिए हम लोग ट्रांसवर्स ईएम वेव इनको बोलते हैं। सो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस तरीके से हम लोग इनका बात करते हैं, राइट? तो इनका भी फॉर्मूला, अगर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इफ आई टेल यू, सो इसका भी फॉर्मूला तुम्हारा सेम ही रहता है। कौन सा? v इक्वल्स टू एफ लैम्बडा और c इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा और एफ लैम्बडा, जो भी तुम्हें लिखना है, राइट? तो यही रहता है। इसका स्पीड कितना होता है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर, पता है ना भाई? 12वीं खत्म हो गया, अभी तो पता ही होना चाहिए, इन वैक्यूम और एयर। हेनरिच एंड हर्ट्ज, वो हाँ वो लोग ने भी किया था, बता दो। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो लोग ने स्पार्क्स क्रिएट किए थे, हेनरिच एंड हर्ट्ज, ठीक है। ये अपन पहले ईएम वेव्स देख रहे थे कि ईएम वेव्स होते क्या है, ठीक है। सो इसके हिसाब से हम लोग ने किया था। सो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर, ये एक चीज हमें पता चला। c इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा होता है, बराबर? सो इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं देखने जाऊँ तो ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें? 3 into 10⁸ वैक्यूम और एयर में, ये भी सबको पता होना ही चाहिए। इसके आगे अगर हम लोग देखने जाए तो तुम लोग ने एक फॉर्मूला किया था सी का, मे बी इफ यू हैव डन और यू आर नॉट डन, नहीं किया तो आज देख लो। सी इज नथिंग बट रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सी इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा और एफ लैम्बडा, वो फ्रीक्वेंसी है ज़ेन। ये याद आ रहा है तुम्हें? ये पता है ये फॉर्मूला? ये वाला पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो ये कर लो। म्यू नॉट इज व्हाट? परमिएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी, ठीक है। नहीं पता है तो आज ये सीख के ले लो, एज ऑफ नाउ ये रख लो तुम्हारे पास। यहाँ भाई ये किया है हम लोग ने, ठीक है। तो सी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी बोलो और वी बोलो, वन एंड द सेम ओनली। ये सी तुम्हारा वेलोसिटी होता है। अरे ऐसे मत करो रे, तुम्हें सी नहीं पता क्या? हम लोग वेलोसिटी को सी लिखते हैं, वी लिखते हैं, दोनों भी लिखते हैं ना, है ना? तो फिर ये क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सब अभी एकदम एकदम बेसिक में नहीं जाना है। म्यू नॉट क्या होता है तुम्हारा? म्यू नॉट क्या होता है तुम्हारा? परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तुम्हारा? परमिटिविटी, बराबर? वन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके। और इसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक, तुम लोग सी को वी लिखना है, देन टू नॉट एन इशू विद इट, ठीक है। सो ये इतना हुआ। देन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, ठीक है। सो वो भी एक उसका प्रॉपर्टी हो गया। देखो मैं ना मेजरली आज डिस्कशन में यही अपना होगा कि आई डिफाइन मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के भाई ये होता कैसे है, क्या करता है, यूज क्या है, बस वैसे ही डिस्कशन रहेगा अपना। ज्यादा कुछ मैंने पहले ही बोला कि ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है ये, सिर्फ है तो है प्रॉपर्टी, ऐसा दिखता है भाई, ये ऐसा होता है भाई, ये ऐसा काम करता है भाई, वैसा ही है इसके अंदर, तो ज्यादा मेहनत नहीं है तुम्हें। तो सी क्या हो गया तुम्हारा? 1/√ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ओके। चलो अगर इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, सो हम लोग इधर बोल सकते हैं योर ईएम वेव्स
your EM waves, they obey इसके न्यूमेरिकल्स में क्या वो अपन ने किए थे ना, वैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स है इसके, बता दो। चलो, योर EM waves they obey principle of superposition, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करते हैं। अगर एकदम लो फ्रीक्वेंसी के EM वेव्स रहते हैं ना, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक्सटर्नली अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी EM वेव्स दे आर नॉट अफेक्टेड, ये उसका और एक प्रॉपर्टी है। तो इधर हम लोग लिखते हैं लो फ्रीक्वेंसी EM waves are unaffected by external electric and magnetic fields, ठीक है। चलो, सो दूसरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बात कर लेते हैं। इधर हेडिंग नहीं लिया ना मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलो, सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी बात करते हैं। सो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी of electromagnetic wave is distributed equally, ठीक है, between electric and magnetic field, electric and magnetic field vector, ठीक है। सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सेम ही रहता है, ओके। फिर दूसरा, इधर मैंने और एक नाम दिया था, ट्रांसवर्स बोला था इनको, सो भी लिख देते हैं, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, VERS, ठीक है। नो नो बेटा, आ रहा नहीं। सो ये होता है ट्रांसवर्स इन नेचर, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मेजर कंपोनेंट होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। सो यस, दे कैरी लीनियर मोमेंटम, तो वो प्रेशर फील होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर किसी चीज पे फॉल करते हैं ना, तो उधर वो फील फैक्टर आता है, यस वो होता है। फिर दूसरा दूसरा वो भी मैं बताता हूँ, सुनो। इसके अंदर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बनने का रीजन क्या है। सो हम लोग इधर बोल सकते हैं दैट योर, यस यस मंदर, इट इज नेसेसरी, वरना तकलीफ हो जाएगी ना, दोनों एकदम कॉम्बिनेशन में मिलेगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस से तुम्हारा EM वेव्स का जनरेशन होता है। ऑब्वियसली अगर चार्ज अगर एक्सेलरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वो लेके आएगा, बराबर। हो तो बचपन में ही पता है, राइट हैंड थंब रूल बहुत कुछ किया है तुम लोग ने, बराबर। चलो, और और क्या हो सकता है, चलो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बराबर, टू ईच अदर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ओके। और इसके हिसाब से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, फाइन। सो ये, और कुछ प्रॉपर्टी मिसिंग है, और कुछ मिसिंग नहीं है ना, बस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बेसिक प्रॉपर्टी से मुझे देखना है, बाकी सब तो अपन अंदर अंदर देखने वाला है, ओके। सो एक्सटर्नल अनअफेक्टेड एनर्जी का भी बात कर दिया अपन ने। और ये किसने जो बोला था, सोहम किसने बोला था। सो देखो, दे एग्जर्ट प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स exert pressure, ठीक है, on the surface
on the surface on which they are incident. ये उसके कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज उसके। बाकी सब प्रॉपर्टीज हम लोग धीरे धीरे स्पेक्ट्रम देखने के बाद हम लोग अंदर अंदर देखते जाएंगे, ठीक है। सो ये एक बेसिक तुम्हारा पूरा एंड टू एंड तुम्हारा हो गया। देखो समझ में आया, इजी रहा है एकदम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, अगर मैंने अभी तक तो मैंने तुम्हें वही बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बताया। फ्री स्पेस में इट कैन, हाँ ऑब्वियसली ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स वेव, भूल गया है ना, ट्रांसवर्स है तो फ्री स्पेस। इधर भी देखो मैंने एप्सिलॉन नॉट ही तो लिखा है बेटा, फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट फ्री स्पेस। हाँ, सो फ्री स्पेस में ऑब्वियसली ये लोग ट्रैवल कर ही लेंगे। वेव का इक्वेशन वगैरह तुम्हें बताइए बराबर। सो ट्रांसवर्स नेचर है, v इक्वल टू एफ लैम्बडा है, एकदम सही एक है। सुपरपोजिशन भी कर सकता है, फेज डिफरेंस भी नहीं, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर देखने जाएंगे तो दोनों एक साथ दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस के टर्म्स में ये लोग तुम्हारे काम करते रहते हैं। सो इन शॉर्ट एक बोलते हैं कंप्लीट पैकेज है तुम्हारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकेला नहीं रहता है, इसके अंदर काफी सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के वेव्स तुम्हें मिलेंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल सन से जो हमें वेव आ रहा है, सन से जो वेव आ रहा है तो क्या वो वेव के अंदर से विबगियर ही है क्या, जो विजिबल रेज है? यस यस ऋतुजा, वही है ना मेन। ओके सो सर नो, दिस इज द होल समरी ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इसके अंदर अंदर हम लोग खोलेंगे इसको। हाँ वही कार्तिक, इंफ्रारेड रहेगा, यूवी रहेगा, रेडियो वेव्स रहेगा, माइक्रोवेव्स रहेगा, और मतलब बहुत सारा रहेगा ना, गामा रेस रहेगा, है ना, काफी सारा रहेगा, अलग अलग वेव्स रहेंगे। और वो सिर्फ ये एक रे ऑफ लाइट आ गया इसका इसका मतलब क्या सिर्फ विबगियर, हाँ वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन नहीं, उसके अंदर काफी सारी और भी चीजें रहेगी जिसकी वजह से हम पे इफेक्ट करता है। कैसे हम पे इफेक्ट करता है? तो सिंपल लॉजिक है कि अभी आजू बाजू जो तुम्हारे हार्मफुल रेडिएशंस थे बराबर, तो ओजोन ट्रैप करता था। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर आ रहे हैं, जितने काम के रेडिएशन से ओजोन ले लेता था, जितने काम के नहीं है ओजोन उसको बाहर बाहर ही रखता था, तो बाहर फेंक देता था। हाँ सब वेव्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, यस। सो ओजोन क्या करता था कि जो जो हार्मफुल वेव्स है उनको बाहर फेंक देता था। अभी होता कैसा है कि जो हार्मफुल वेव्स है, ओजोन लेयर तो डिग्रेड हो गया, ओजोन लेयर डिग्रेड हो गया जिसकी वजह से वो भी हार्मफुल वेव्स अंदर आ जाते हैं। और प्लस अपने ग्रीन हाउस गैसेस है अपने अर्थ पे एकदम मस्त अपन फैला रहे रोज, है ना। तो अपने ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, जो जो तुम्हारा H2 है, CO2 है, यस CFC। सो ये जो तुम्हारे ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करते हैं पता है क्या, जो हार्मफुल रेडिएशन है उनको ट्रैप कर देते हैं बराबर। अभी इंफ्रारेड रेडिएशन है, सो इंफ्रारेड रेडिएशन से यूजुअली वो आते हैं बिकॉज कोई गर्म चीज से वो लोग निकलते हैं, तब जाके तुम्हारे इंफ्रारेड रेडिएशन आते हैं। तो अभी ये सारे रेडिएशन अभी क्या वो बाहर अर्थ से बाहर रिफ्लेक्ट होने की जगह पे दे आर ट्रैप्ड इन एन एटमॉस्फेयर, बिकॉज अपने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है और ग्रीन हाउस गैसेस दे ट्रैप इट। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्टिक तुम्हारा पिघल रहा है, एंटार्क्टिका तुम्हारा पिघल रहा है ना। भाई तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो ना भाई जिंदगी, ये सब सिर्फ वेव्स का प्रॉपर्टी नहीं, सब कुछ समझो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। सो वो हीट बढ़ा रहा है, हीट हीट अगर बढ़ते ही जाएगा तो ऑब्वियसली नेचर में चेंजेस हो गए है ना, हमारे नेचर में चेंजेस होना ही होना है फिर। क्यों? क्योंकि हीट बढ़ रहा है, समझ रहे हो क्या? सो हीट बढ़ेगा तो नेचर में डेफिनेटली चेंजेस होगा, और वो चेंजेस होगा तो ह्यूमंस पे चेंजेस होगा, है ना। देयर आर सो मेनी एनिमल्स हु आर गेटिंग एक्सटिंक्ट डे बाय डे, समझा? हाँ चिन्मय, ठीक है, इतना फंडामेंटल सबको क्लियर हो गया क्या दिमाग में? आगे बढ़ू, स्पेक्ट्रम सिखाओ, ड्रॉ करते हैं मस्त कड़क तरीके से। स्पेक्ट्रम क्या होता है पूरा विजुअलाइज करते हैं अच्छे से सन से। सो हम लिखा ना मैंने इधर, ठीक है। सो आगे बढ़ू भाई, मुझे आज एकदम फीलिंग नहीं आ रहा है यार तुम लोग में से, पता नहीं क्यों तुम लोग एकदम शांत हो यार आज एकदम, बहुत कम ऐसे। क्या हो गया भाई तुम्हारा, एनर्जी कहाँ पर है? वो बोलते ना कि माँ कसम कौन से क्लास में आ गया सिखाने, मतलब वो वाला एनर्जी आज फील नहीं हो रहा है। फोकस्ड हो ना, फोकस्ड हो तो तकलीफ नहीं है, लेकिन वो एनर्जी फील होना चाहिए। ऐसे ऐसे फीलिंग आना चाहिए कि भाई अभी लैपटॉप ऐसे हैंग हो जाएगा, ऐसे लैपटॉप बंद हो जाएगा, वैसा फीलिंग आना चाहिए यार।
ऐसा टीचर को ऐसा फील होना चाहिए। मॉर्निंग में बड़ा लेक्चर था। आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा लेक्चर था आज? आज फिजिक्स रहेगा ना? नहीं, फिजिक्स तो फ्राइडे है तुम्हारा। केमिस्ट्री, आज केमिस्ट्री रहेगा। कोई नहीं, अभी कुछ ही टाइम पढ़ना है। क्या बात है, किसी ने एक फैक्ट एंड फिगर दिया, आयुष ने दिया। बहुत सारे अपन ने स्पीशीज। मैथ्स बोर्ड्स भी था तुम्हारा आज? अच्छा, मतलब आज बहुत ज्यादा हो गया क्या तुम्हारा? ऐसा है क्या सुशील? कोई बात नहीं, अपना चिल्ड आउट है यार। देखो मैं ऐसा कुछ मेहनत नहीं करवा रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, है ना? उसने बोला कि 3,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और 1,000 एंड मोर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को ह्यूमंस के आने के बाद पिछले 300 से 500 साल के अंदर वो एक्सटेंड हो चुका है। आयुष ने पता नहीं किया। बिकॉज देयर रेवेन्यू जनरेटेड ना उससे, ऋतुजा। ऐसा है। हाँ सो चलो आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं स्पेक्ट्रम को। फॉरगेट द थ्योरी ऑफ वेव्स एवरी टाइम। कोई बात नहीं, इजी है, इसमें क्या है थियरी, इसमें याद रखने जैसा कुछ है भी नहीं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लोग डिजाइन करते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन अभी इसको क्या डिफाइन करूँ कि भाई योर अरेंजमेंट ऑफ योर वेव्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, यही हो जाएगा उसका डेफिनेशन। और तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? तो इसको एज सच मेरे हिसाब से कुछ डेफिनेशन जैसा क्या होगा स्पेक्ट्रम में? स्पेक्ट्रम का मतलब ही यही होता है कि तुम लोग प्लेसमेंट कर रहे हो सारे वेव्स का। नहीं 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 बेटा, नहीं आते। सो तुम लोग सारे वेव्स का, तुम लोग एक, तुम लोग सारे को एक प्रिसाइज से हर एक को एक जगह दे रहे हो अच्छे से। मतलब एक कैसा तुम्हारा 7 से 9 केमिस्ट्री, 9 से 11 मैथ्स, फिर 12 से 2, 12:30 से 2 फिजिक्स, कैसा था? हाँ एग्जाम तो होगा, लेकिन लेट होगा मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक ऐसा एक प्रिसाइजली प्लेसमेंट किया ना, तो इसमें डिफाइन क्या करूँ? तो फिर भी तुम्हें डेफिनेशन वगैरह किधर से लिखा रहेगा कि भाई तुम्हारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में एक ग्रुप फॉर्म करके तुम लोगों को प्रिसाइसली एक प्लेसमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को और उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इधर ड्रॉ करके तुम्हें बताता हूँ, अच्छे से करते हैं। स्पेक्ट्रम पहले तुम लोग को नहीं पता था? यस 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 श्रवण, वही तो। तूने पूरा लाइट में तूने ये इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह क्या था, तो वही पढ़ा ना तूने? स्पेक्ट्रम पता है तुम लोगों को? ये कब पढ़ा था एक्चुअली? अच्छा हाँ, 10th आईसीएससी में पढ़ा रहेगा, राइट राइट राइट। 10th आईसीएससी अगर किया है तो पढ़ा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, वापस पढ़ लो आज। चलो इधर से एक अपन एक सेगमेंट बना देते हैं जिसको हम वेब गियर नाम देंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इधर अपन काम करना पड़ेगा। चलो इधर 10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5। एक काम, ये 10^14 पे रहता है ना, और ये 10^15। इधर 10^23 पे अपन एंड कर देंगे। ठीक है, 10^6, 10^7, 10^8, 10^9, 10^10, 10^11, 10^12, 10^13, 10^14, 15. इधर 10^, spectrum, electromagnetic spectrum is the heading. 10^16, 10^17, 10^18, 10^19, 10^20, 10^21, 10^22, 10^23। ठीक है। सिमिलरली ये रहता है तुम्हारा 10^-6 एंड 10^-7। ये तुम्हारा विज्ञान बीच में रहेगा। इधर 10^+7 रहेगा। ठीक है, इधर रहेगा तुम्हारा 10^-15।
So 10 raised to 6, 5, 4, 3, 1, 0, 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 5, minus 6, minus 7, 10 raised to minus 8, 10 raised to minus, तुम लोग ये ड्रॉ का मत करना, करना है तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना सब लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, मैं तो सिखाने के लिए पर्पज से अच्छे से थोड़ा बना रहा हूँ, अच्छे से बता सकूं और कुछ नहीं। एक मतलब मेरे हिसाब से ना कैसे है पता है क्या, ये एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए, भले कि इधर आए कि ना आए, समझ रहे हो क्या, क्योंकि तुम लोग साइंस वाले हो, तो एटलीस्ट पता ही ना हो कि भाई वेव्स क्या है, कौन से है, किधर है, कैसे आते हैं, उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो मतलब ही क्या फिर समझ रहे हो क्या। सो वो एक पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, सो इधर हम लोग अलग अलग टर्म्स में, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं थोड़ा अच्छे से इन डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, फाइन। तो चलो इधर ना, इधर 10⁻⁶ से लेके इधर 10⁻², तक ये पूरा होता है तुम्हारा लॉन्ग रेडियो वेव्स। क्या होता है तुम्हारा लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है, फाइन। फिर तुम्हारा 10⁻⁶ से लेके 10⁻⁷ भी तुम्हारा रेडियो वेव्स ही रहता है, लेकिन एएम रेडियो रहता है, वो एएम रेडियो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। वो क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। सो इधर होता है तुम्हारा एएम रेडियो। सो इधर से लेके इधर तक क्या है, ये तुम्हारा 10⁻⁶ से लेके 10⁻⁷ तक, देखो इस तरीके से हो जाएगा, दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट योर एएम रेडियो, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एएम रेडियो। इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो देखो इधर से ये इधर तक हो गया, बराबर। चलो फिर इधर से लेके 10⁻12 तक पूरा, 10⁻7 से लेके 10⁻12 तक, और नीचे अगर ये, अच्छा बाय द वे ये नीचे है तुम्हारा, इधर है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, और इधर है तुम्हारा वेवलेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ है तुम्हारा, ऑब्वियसली तुम्हारा मीटर में ही रहेगा क्योंकि मैंने इधर 10 के टर्म्स में मैंने पूरा लिखा है। सो वेवलेंथ इज इन मीटर, फाइन। सो ये एएम रेडियो हो गया, और इधर से अगर मैं वर्किंग करूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा इधर से लेके 10⁻⁻4 तक ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट, ठीक है। ये होता है तुम्हारा शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये एकदम इन डिटेल में बता रहा हूँ, शायद ऐसा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट रेडियो वेव्स, फाइन। सो इसके अंदर, इसके बीच में 10⁻10 से लेके हम लोग 10⁻12 को हम लोग डिफाइन करते हैं एस माइक्रोवेव्स। सो तुम्हारा 10⁻10 से लेके 10⁻12 तक, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻2 से लेके तुम्हारा 10⁻⁻4 तक, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। सो ये इधर से लेके इधर तक हो जाएगा, और ये इधर से लेके इधर तक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा वर्किंग होगा। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा माइक्रोवेव्स, ओके। और जो जो पेंडिंग बचा ना, तो स्टार्ट होगा तुम्हारा रेड से। रेड तुम्हारा मोटा होता है, पता है ना, वॉयलेट सबसे पतला और छोटा होता है, रेड होता है मोटा, वॉयलेट होता है छोटा, वही होता है तुम्हारा विबगियर, बराबर। तो ये इधर देखो इसका, इसको इसको हम लोग किस किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारा वेवलेंथ, अरे सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारा वेवलेंथ। सो इधर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो इधर से लेके इधर तक तुम्हारा आ जाएगा इंफ्रारेड। सो ये वाला जो सेगमेंट है, देखना ये वाला जो पार्ट है 10⁻2, जो पेंडिंग पार्ट इन शॉर्ट, ये 10⁻14 तक का, और इधर ये वाला 10⁻⁻4 से लेके -6 वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट हो गया तुम्हारा इंफ्रारेड, ठीक है, रेड के पहले वाला पार्ट, ठीक है। सो ये क्या हो गया तुम्हारा इंफ्रारेड, कौन से दो लेंस,
हाँ वो सिखा रहा हूँ, वो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम है वो। ये जो अपने दो लाइन से सिर्फ उतना ही अपन को दिखाई देता है भाई, ज्यादा नहीं दिखाई देता है। सो ह्यूमंस आर टिल इतना ही, इतने बड़े स्पेक्ट्रम में से सिर्फ वो तुम्हें दिखाने के लिए कि कितना हम लोग देख सकते हैं, बस इतना छोटू सा पार्ट हम लोग देख सकते हैं भाई जिंदगी में। बाकी सब हम लोग देख नहीं पाते, सब कुछ सब कुछ। यस। सो एकदम लिमिटेड है अपना। वो मैं बताता हूँ, बीच का जो सेगमेंट है वो तुम्हारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। सो हम लोग इधर नाम दे सकते हैं, इधर विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो इधर लिख देता हूँ मैं विजिबल। जिंदगी में सब कुछ लिमिटेड है ना, वही तो। ठीक है मंदार। चलो। सो ये क्या हो गया, तुम्हारा विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं देखने जाऊँ, ये विजिबल स्पेक्ट्रम, चलो, ये ये स्टार्ट होगा रेड से और एंड होगा तुम्हारा वॉयलेट का। तो वॉयलेट के बाद क्या आएगा तुम्हारा, अल्ट्रा वॉयलेट इमीडिएटली नेक्स्ट, राइट। तो 10⁻15 से तुम्हारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, यूवी। ठीक है। सो इधर अपन बना देते हैं यूवी। सो 10⁻15 से लेके 17 तक, देखो मैं थोड़ा ओवरलैपिंग कंडीशन भी तुम्हें बताऊंगा, बिकॉज वो एग्जैक्टली नहीं होता। सो ये हो गया तुम्हारा अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। अल्ट्रा वॉयलेट के बाद आता है तुम्हारा एक्सरेस। यस, वेरी गुड हिमांशु। चलो, सो इधर से आ गया तुम्हारा अल्ट्रावायलेट के बाद आता है तुम्हारा एक्सरेस। सो इधर बीच से ही वो स्टार्ट हो जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली ऑन 10⁻17, उसके पहले भी वो थोड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और 10⁻20 तक पूरे रहते हैं वो। ठीक है। और ये भी 10⁻−8 से तुम्हारे 10⁻12 तक रहते हैं, 12 के बीच तक रहते हैं। सो दिस आर नथिंग बट योर एक्सरेस। ये पूरा तुम्हारा हो गया एक्सरे का सेगमेंट। ठीक है। और फिर लास्ट बचा तुम्हारा गामा रेडिएशंस। इज द ऑर्डर फ्रॉम राइट, GXUVIMR। ओके। चलो, जयान ने अपन को एक शॉर्टकट दिया है, GXUVIMR, ऐसे करके याद रखो तो पूरा स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा। और लास्ट है गामा, गामा कटने के बाद तुम लोग वैसे याद कर सकते हो जो जयान ने दिया है। रुक जाओ लिख दूं पहले। तो ये हो गया तुम्हारा गामा रेडिएशंस लास्ट। ठीक है। कौन सा कलर बचा है भाई, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। सो दिस लास्ट जो भी पेंडिंग है, 10⁻18 से ही स्टार्ट, मतलब 18 के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, 10⁻23 तक रहता है। और ये 10⁻−11 से ही स्टार्ट होके एंड तक रहता है। ये पूरा हो गया तुम्हारा गामा बाबा। क्या ये तुम्हारा गामा रेस। सो दिस एंटायरली इज योर गामा रेडिएशंस। ग्रीन एक्सयूवी, ग्रीन एक्सयूवी इन मीरा रोड। चलेगा, लेकिन फिर आगे ठीक है, रेडियो वेव सा पूरा वो एक रेडियो वेव भी बोल दो, आई डोंट माइंड। तो चलो, ये अच्छा बोला, ग्रीन एक्सयूवी इन मीरा रोड ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, वो अच्छा हो जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है। अपने से तो होता है, पॉसिबल तो होता ही है, क्यों नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन लिमिट होता है ना एक अपने जिंदगी में भी। तो उस तरीके से हम लोग ने लिमिट एक सिर्फ सेटअप कर दिया, और कुछ भी नहीं। ठीक है। और ये देखो इधर ना, इधर तुम्हारा ये हो जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। ये हो गया तुम्हारा पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम। सो विजिबल स्पेक्ट्रम किधर से आएगा, ये पूरा तुम्हारा, ये जो इतना जो तुम्हें दिखाई देता है, बस इतना ही दिखाई देता है। ठीक है। देख लो। हाँ, तो नेम से पता ही है ना वो वाले रेस के। अ पार्ट ऑफ रेडियो वेव, ऋषिकेश। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा, रेड विथ गियर। सो इधर रेड, या फिर उल्टा स्टार्ट करना है तो उल्टा स्टार्ट करो। फिर ऑरेंज, ओके, गुड एक्सयूवी इन माय रेंज, चलेगा, दोनों भी चलेगा। फिर इधर येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू भूल गए ना,
ब्लू फिर इंडिगो, इंडिगो एंड वॉयलेट। समझ में आया क्या? समझ में आया पूरा? पूरा फंडामेंटल सेट हुआ। देखो इसमें ना आई शो, ये इसका सेगमेंट्स बताऊं मैं तुम्हें क्या क्या है इसके अंदर सेगमेंट्स। देखो ये 700 नैनोमीटर पे रहता है, 700 नैनोमीटर पे रहता है। सी मेरे हिसाब से नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट, अ पार्ट ऑफ रेडियो वेव अथर्व। तो ये 700 नैनोमीटर पे और ये स्टार्ट होता है तुम्हारा 400 नैनोमीटर पे। ठीक है, हाँ 700 और 400 ऐसे करके तुम लोग याद कर सकते हो। बीच बीच का चाहिए तो बीच बीच का भी लिख दो ना, चाहिए तो। इधर 650 है, इधर 600 है, इधर 550 है, ठीक है, इधर 500 है। दिस इज 450 और ये 450 से पूरा हो वैसे क्या हो। ठीक है, ये एंड होता है तुम्हारा 400 में। ठीक है, सो इस तरीके से ब्लू और इंडिगो तुम्हारा ओवरलैपिंग रहता है थोड़ा सा। तो ये इधर लिख दो, ये 450। देख लो पूरा एंड टू एंड, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है मैसेज करो मुझे फटक से, देख लो एक बार। हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या कर रहे हो जिंदगी में? ये स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रॉ करने मत बैठो भाई, इतना मेहनत मत करो, चलेगा? बना दिया है तो फिर अभी इरेज मत करना। हाँ, क्या अभी दो तीन शॉर्टकट्स थे, जी एक्स यूवी, फिर क्या था, कौन था, सोहम ने बनाया था वो वाला जी एक्स यूवी वाला, जी एक्स यूवी आई एम एस आर, ऐसा ही कुछ बनाया था ना सोहम ने। और दूसरा क्या था, एक्स यूवी, ग्रीन एक्स यूवी इन मीरा रोड। ठीक है, ग्रीन एक्स यूवी इन मीरा रोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अरे सॉरी राइट टू लेफ्ट होता है ना, राइट टू लेफ्ट, ग्रीन एक्स यूवी
इन मीरा रोड। ये अच्छा है। ग्रीन कलर का एक्सयूवी होता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है ऐसा ग्रीन कलर का एक्सयूवी। ठीक है, लास्ट राइड चाहिए तुझको। ये लो, चलो आगे बढ़ो अभी। आगे बढ़ो, बढ़ते अभी हम जिंदगी में आगे थोड़ा। हुआ ये, नहीं उस दिन की नहीं हुई थी। आज आज तो मैं करके रख रहा हूँ स्लाइड्स, मतलब सेव मैंने की है, सो लेक्चर के बाद भेजता हूँ। ग्रीन एसयूवी कुछ पेंट मार दे, और क्या सोम। तो इन्वेंशन का जरूरत नहीं है। गामा रेस विद मोस्ट रिफ्लेक्टेड लीस्ट में। एक सेकंड, एक सेकंड, तुझे मुझको कंफ्यूज कर दिया, ओ नहीं ऋतुजा। वेवलेंथ के टर्म्स में देख, वेवलेंथ के टर्म्स में, नॉट फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के टर्म्स में बात कर, इजी होगा। फ्रीक्वेंसी remains constant even though the medium changes, right ऋतुजा? So to wavelength के terms में सोच, it will be more easier for you to understand. The name of this diagram is electromagnetic spectrum. हाँ तो रेड मोटा होता है, रेड देखना, रेड रेड हमेशा मोटा होता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। देखना गामा किधर है, गामा से ही स्टार्ट होगा ना मैंने। बिहेवियर ऑफ वेव्स, हाँ सो बिहेवियर ऑफ वेव्स कंटिन्यू होता है बेटा, यश। भाई तो कोई नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी तो नहीं रहे मंदर, आफ्टर द लेक्चर, 2:15 के बाद। ठीक है, चलो अभी एक सिर्फ हम लोग एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अलग से एक अच्छे से बना देते हैं। एक बना के हम लोग छोड़ देते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं पैरामीटर फटक से। बॉटम लेफ्ट में क्या लिखा है, ये ग्रीन एक्सिस इन मिरर रोड, ये तुम लोग ने तो अभी शॉर्टकट बनाया, तुम लोग का शॉर्टकट लिखा मैंने, ये याद रखने के लिए। ये ग्रीन एक्सयूवी इन मीरा, ये पूरा रेडियो वेव है, मीरा रोड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इधर मैं लिखता हूँ पैरामीटर, इधर लिखता हूँ पैरामीटर, इधर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज, एंड इधर हम लोग लिखते हैं वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ इज इन मीटर। चलेगा ना? चलो तो अगर इसके हिसाब से इधर पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, सो इधर लिखते हैं गामा, गामा रेस, इधर लिखते हैं एक्स रेस, इधर लिखते हैं यूवी रेस, इधर लिखते हैं विजिबल रेस। ये भाई इतना लंबा मैसेज कैसे, एक सेकंड है, जिसने भी लंबा मैसेज भेजा है रुक जाओ। ये है इंफ्रारेड, ये है माइक्रोवेव्स, और ये है रेडियो वेव्स। ठीक है, ये है रेडियो वेव्स। फील्ड, एक सेकंड है, किसी का एक क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाए ना, ओवरलैपिंग जैसे दिखता है थर्मल, इसके लिए उसका गामा रेस का प्रॉपर्टी वैसा रहता है ना, उसके हिसाब से अपन बात करते हैं ना। तो ये हर एक वेव्स का खुद खुद का प्रॉपर्टी रहता है ना। ऑब्वियसली अभी मैं ये रेडियो वेव्स को ही क्यों मैं यूज करता हूँ फॉर ट्रांसमिटिंग एनी सिग्नल्स, बराबर ना, हम लोग रेडियो वेव से यूज करते हैं।
ओवन में हम लोग माइक्रोवेव से क्यों यूज करते हैं, हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम क्यों यूज नहीं करते? तो उधर डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं, वो उसका प्रॉपर्टी वैसा है। फिर ये वो दैट इज कन्फाइंड ओनली टू दिस विजिबल स्पेक्ट्रम, वो बहुत छोटा सा पार्ट है जो तू बोल रही है, ऐसा है। हाँ, वो उसके हिसाब से ये तुझे गामा रेज वेरी हार्मफुल है ना। गामा रेज तुम लोगों ने किधर देखे भाई देवे? गामा रेज किधर देखे तुम लोग ने? हाँ प्लासिडो, इमेजेस और मॉडर्न फिजिक्स में और एवेंजर्स में। देखो आयुष ने मेरा आंसर दिया। हल्क में, हाँ देखो प्रथमेश ने मेरा आंसर दिया। अरे एवेंजर्स में देखा है ना तुमने गामा रेज, तो तुम लोग भी ऐसे रेडिएट कर दो, ऐसे गामा रेज के सामने तुम में भी एनर्जी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है भाई, वो जो दिखाते हैं ऐसा नहीं होता है। एक बंदे को, जापान में एक बंदे को, ही वाज एक्सपोज टू गामा रेडिएशंस, उसकी पूरी की पूरी स्किन जल गई थी, पूरी की पूरी स्किन। मतलब उसमें वो एंड में सिर्फ हड्डी का ढांचा सिर्फ बचा था, एंड स्टिल दैट पर्सन वाज अलाइव। और वो लोग ने क्या किया पता है क्या? वो लोग ने वो बंदे को जिंदा रखा फॉर 84 डेज। 84, और हाँ 84 डे पे मरा रहेगा। ये आदित्य को स्टोरी पता है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, और बोलता है मरने ही वाला है तो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। तो उसके ऊपर बंदे पे इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, इतने एक्सपेरिमेंट्स किए कि लास्ट में 83rd 80वें दिन पे कुछ वो बंदा थोड़ा सा मुंह खोल पाया, और वो बंदे ने सिर्फ इतना बोला कि आई एम नॉट पिग। मतलब भाई मैं ऐसा क्या कर रहे हो मेरे साथ? इतने दिन तक उसको रखा था। सो दोस रेडिएशन आर सो हार्मफुल। तो तुम लोग गामा रेज से एक्सपोज होकर हल्क नहीं बनते हैं, ठीक है? अ, देखो ये हिमांशु, हाँ वो हल्की था। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कि भाई ताकत नहीं आया भाई जाओगे ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इधर अपन करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लिख दूं? क्या क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, पैरामीटर्स तो मैंने सेटअप कर दिए, राइट? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लिख देते फटक से, तुम लोग छाप दो। कुछ नहीं है ये जो इधर जो मैंने लिखा ना, ये सारी चीजें, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है भाई। सिर्फ वापस वो उसमें प्रिसाइसली मैंने नहीं लिखा ना, सिर्फ मैंने एक रेंज दिया है। इधर एक प्रिसाइसली लिख के बता देता हूँ। चलो फटफटा अभी जल्दी से कर दो। तो 5 × 10⁻20 टू 3 × 10⁻18, फिर ये 3 को नीचे उतार दो, ये हो जाएगा 3 × 10⁻18 टू 1 × 10⁻16। फिर इसको नीचे उतार दो, ये हो जाएगा 1 × 10⁻16 टू 8 × 10⁻14। फिर इसको नीचे उतार दो, हिसाशी औची था, नहीं नाम याद नहीं हो, भूल गया नाम, मैं खुद का भूल जाता हूँ यार। तो इधर हो जाएगा 8 × 10⁻14 टू 4 × 10⁻14। ठीक है, ये 4 को नीचे उतार दो, इंफ्रारेड पे आ जाएगा। 4 × 10⁻14 टू 1 × 10⁻12, इसको नीचे उतार दो। 1 × 10⁻12 टू 5 × 10⁻9, 5 को नीचे उतार दो। 5 × 10⁻, कितना तक था? 5 × 10⁻, ये कितना था कि 10 12 9, तो 9 टू 8 × 10⁻10 होता है। ये थोड़ा रेडियो वेव्स का इस तरीके से होता है, ठीक है? और इधर वेवलेंथ लिख देता है, तो वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं इधर। तो 6 × 10⁻−13, यस ऋतुजा, टू 1 × 10⁻−10, इसको नीचे उतार दो। 1 × 10⁻10 टू 3 × 10⁻8, इसको नीचे उतार दो। 3 × 10⁻8 टू 4 × 10⁻−7, इसको नीचे उतार दो, ठीक है? सो ये क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻−7 टू 8 × 10⁻−7, इसको वापस नीचे उतारो। 8 × 10⁻−7, लिखना है तो लिख दो अभी मेरे साथ ही, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना, ठीक है? ये हो जाएगा 3 × 10⁻4, 6 × 10⁻², और ये लास्ट 6 × 10⁻² तो 1 × 10⁻+5। देख लो भाई, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में गया क्या?
ये सिर्फ वही वो रेंज में सिर्फ मैंने नंबर्स आगे ऐड अप कर दिए। ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने। एक सेकंड रुक जाओ, लिख दो तब तक तुम लोग। हुआ क्या सबका? तो आज हमारे से एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं। गामा स्टार्ट कर देते अपन। आज ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया ना अपन ने। और है 20-25 मिनट में वाइंड अप करते हैं। गामा रेस देख लेते हैं क्या है। हाँ ले ले कोमल, लिख ले। गामा रेस देख लेते हैं थोड़ा सा, और टाइम बचेगा तो आगे का भी थोड़ा देख लेते हैं। ये हो जाएगा तो तुम्हारा। महक हो गया लिख के वेदांत। हाँ वो 1 मिनट, एक दो जंगा बाकी है। देखो अभी मैं ना ये सारी चीजें मैं फिर से डिफाइन नहीं करूंगा, ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये सब हो गया। हाउ टू रिमेम्बर दिस, याद रखने की जरूरत नहीं है रे ऐसे तो, लेकिन ये तो नंबर याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखने का ऐसा जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। चलो और कोई पेंडिंग है लिखने का, लिखने वाला जिसने मैसेज किया था? कोमल और कौन है? और कोई है भाई पेंडिंग? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। चलो अभी थोड़ा फटफट प्रॉपर्टीज ही है ये सब में, फटफट देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे क्या क्या सारी चीजें करनी है। ज्यादा कुछ है नहीं और अपना काम फटफट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट लिखते हैं अपन गामा रेस। इधर लिखते हैं हम लोग गामा। एक सेकेंड। गामा रेस, गामा से स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। सो गामा रेस वर डिस्कवर्ड बाय बिलियर्ड। ओके, सो they have very high energy, और they are electromagnetic waves obviously, and they are very high frequency। उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ह्यूज रहता है। ओके, और वेवलेंथ तो बाकी वो सब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे वेवलेंथ कैसे रहते हैं। ओके, एंड गामा रेस अगर प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू डिटेक्ट योर गामा रेस, यू कैन डिटेक्ट इट बाय गीगर काउंटर। सो गीगर काउंटर इज अ वन जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये एरिया में कितने गामा रेडिएशन है। यस यस ऋषिकेश। सो लिखते जाओ क्या, लिखते जाते हैं चलो। सो वेरी दे आर डिस्कवर्ड बाय बिलियर्ड, दे आर वेरी हाई, दे आर क्या हो गया इसको, दे आर वेरी हाई एनर्जी electromagnetic waves। Okay, having having very high frequency, very high frequency कितना कितना फास्ट रहेगा सोचो, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा they can be detected, can be
डिटेक्टेड बाय गीगर काउंटर. So just a second, just a second. So they can be detected by गीगर काउंटर. ओके, सो इधर हम लोग लिख देते हैं गीगर काउंटर. इधर आ जाएगा गीगर काउंटर. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गामा रेस. फाइन. सो गामा रेस, यस, सो हम बराबर बोल रहे हैं. सो गामा रेस आर वो तुम्हारे एमिट होते हैं फ्रॉम फ्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. यूरेनियम है, रेडियम है, उसमें से भी तुम्हारे गामा रेस तुम्हारे एमिट होते हैं. सो वो भी हम लोग लिख देते हैं emitted from the nuclei of some radioactive elements. Yes brother, because their frequency is very low na, अरे frequency is very high ना elements. ठीक है, इधर यूरेनियम एग्जांपल लिख देते हैं, यूरेनियम फिर रेडियम. ठीक है, सो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तुम्हारा हो जाता है. ठीक है, चलो इसके बाद लिखते हैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो तो बोल रहे हैं हाईली पेनिट्रेटिंग वगैरह. सो इधर हम लोग लिखते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग फर्स्ट. प्रॉपर्टीज में गामा रेस क्या होते हैं वो लिखा. इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं. द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग. ओके, सो दे कैन आल्सो पेनिट्रेट तो आयन, आयन लीड ब्लॉक्स उधर से भी वो लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं. सो दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग. हाँ, तो इसके लिए दे कॉज म्यूटेशंस. गामा रेस कॉजेस म्यूटेशंस. हम लोग एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, दे अफेक्ट योर फोटोग्राफिक प्लेट्स. ये अफेक्ट करता है. दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. ठीक है, यस यस ऋषिकेश. ओके, दे किल लिविंग सेल्स. दे किल लिविंग सेल्स. ठीक है, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस. अगर हिट किया कुछ सब्सटेंस में तो एक फ्लोरोसेंट कलर, ऐसा फ्लोरोसेंट ग्रीनिश टाइप ऐसा कुछ कलर हमें दिखाई देता है. ZnS, yes, जिंक सल्फाइड पे होता है रुदुजा. सो दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस. ठीक है, सो दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस. ठीक है, सब्सटेंस क्या बोला, ZnS में होता है, जिंक सल्फाइड में होता है, विलेमाइट में होता है. ZnS विलेमाइट अलग अलग जगह पे तुम्हारा होता है. ठीक है, जस्ट सेकंड. फोटोग्राफिक प्लेट्स का मतलब होता है कि कैसे बताओ कि अरे वो एक रहता है ना, तुम लोग ने पुराने जमाने की रील्स कैसी थी, वो कैसे थे, वो अगर वो फोटोग्राफ को नेगेटिव को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो कैसा होगा, तो वो होता है. तो एक ZnS, फिर विलेमाइट ले लो, विलेमाइट भी होता है. हाँ हाँ हाँ, सो ठीक है, सो ये होता है. ओके, और दूसरा क्या होता है, और क्या करता है गामा रेस, और कुछ करते हैं, बस इतना ही करते हैं ना गामा रेस. ठीक है, इतना उसका काम है. वो इलेक्ट्रॉन्स में भी वो सब, वो अगर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर अगर हम लोग एक एटम में अगर उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, सो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर वो फेंक देता है. लिटिल से कुछ नहीं होता, मतलब थोड़ा तो अमाउंट होना चाहिए ना आयुष. आयनाइजिंग नहीं, वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है. सो ओके, यस यस चिन्मय. ओके, सो ये इतना फंक्शनलिटी. चलो अभी इसका यूजेस देख लेते हैं. इधर लिखते हैं थोड़ा बहुत यूजेस. तो इधर यूजेस लिखते हैं. सो इंसेक्ट डिसइंफेक्टेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं इसको.
व्हीट में, फ्लोर में, बराबर। न्यूक्लियर रिएक्शंस, हाँ। यूजेस बोल रहा हूँ, हाँ यूजेस में देखो, दिस ओके। यस यस, कौन है ये चिन्मय? हाँ तू बराबर बोल रहा है बेटा, ठीक है। फिर फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट एक, अथर्व। फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग मैन एलिन बिल्ट बिटवीन अर्थ एंड मार्स। अच्छा ये इतना मुझे नहीं पता था। चलो ये इधर हम लोग लिख सकते हैं, एक इंसेक्ट डिसइंफेक्टेंट है। फिर दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। हाँ कैंसर ट्यूमर, फूड प्रिजर्वेशन, छोटे छोटे यूजेस पहले कर लेते हैं, ठीक है। फिर रेडियोथेरेपी में यूज होता है कैंसर एंड ट्यूमर के लिए, बराबर। सो इधर लिख सकते हैं हम लोग रेडियो थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं, बराबर। यस। जो अपना पता है किधर में कह रहा था, मैंने मैंने एक्चुअली देखा है फूड प्रिजर्वेशन में। सो व्हाट दे डू इज के बहुत बड़ा सा एरिया रहता है एंड देयर आर टन्स ऑफ लाइक पोटैटोज, व्हीट, जो हम लोग कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दोनों बोलते हैं। सो वो टन्स ऑफ कीमोथेरेपी अलग होता है, ठीक है। सो टन्स ऑफ थिंग्स, टन्स ऑफ फूड स्टफ्स आर स्टोर्ड देयर फॉर इयर्स, हम लोग उधर रखते हैं फॉर प्रिजर्वेशन। बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोग इमेजिन करो ना कि हम लोग को खाना कभी कम नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन में कुछ कुछ भी हो तो वो हम लोग पहले से उसको स्टोर करके रखते हैं। सो पूरा साइकिल चलता है। सो उधर हम लोग उसको थोड़ा म्यूटेट करना पड़ता है। तुम्हारे घर पे जो आलू आता है वो आलू, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई ये 15 दिन एक हफ्ता के अंदर ही वो आलू उगा के तुम्हारे घर पे आ गया। वो आलू, आलू बहुत सालों पुराना रहेगा, ठीक है। चलो फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस, तुम्हारा फेवरेट, सब लोग ने एक बार तो बोल ही दिया है न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। they are using nuclear reactions, fine। चेरनोबिल, देख लो ये गामा रेडिएशंस, समझ में आया क्या होता है ये तुम्हारा गामा रेडिएशंस, किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, कैसे होता है 10 मिनट। देख लो ये, लिख लो फटक से, जल्दी से लिख के ले लो, चलो फटक से लिख के दो।
ठीक है, चलो ये हुआ सबका। ठीक है, कोई नहीं। अभी तुम्हारा कितने बजे का लेक्चर है दूसरा? 6 बजे का है। और तुम्हारा डैट वैट क्या है आज तुम्हारा? डैट का क्या है तुम्हारा आज? डैट कब दोगे? 2 है कि 3 है? और होमवर्क जो गौरव सर ने बोला है, वो जो पेपर्स तुम लोग रोज के रोज दे रहे हो ना सब लोग, आज के सब लोग एक साथ दिख गए मुझे, तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं 5 मिनट। पेपर्स देखो, पेपर्स, ऑल द पेपर्स आर अपलोडेड ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, वो तो तुमने देखा रहेगा। सो वो सारे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सही है। ठीक है। सो थोड़ा सा है ना, देखो, एक चीज समझो, थोड़ा 2-3 महीना मेहनत कर लो। 2-3 महीना। हाँ, उसका कुछ ना कुछ करेंगे बंदा। 2-3 महीना है ना उसका, मैं इसमें थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, लेकिन है ना ऐसा कुछ टेंशन मत लो कि भाई क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, इतना पढ़ाई, इतना मेहनत, कॉलेज का भी करो, क्लासेस का भी करो, लेक्चर्स में भी बैठो, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, रिविजन भी हो रहा है, सिलेबस भी खत्म करना है, एमसीक्यूज भी अलग से सॉल्व करना है, काफी सारी चीजें हैं तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, चलेगा आगे। देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन पाइपलाइन। लेकिन देखो, ये एक चीज याद रखो, दिस इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। आर यू गेटिंग? तुम्हें वो फुल टाइम, ये हमेशा नहीं रहने वाला ये टाइम। ये टाइम, ये फेज हर एक स्टूडेंट के लाइफ में, हम भी पास हुए ये सेम फेज से। और ये फेज को, ये मोमेंट्स को एंजॉय करो। तुम्हें पता है कि भाई ये मेहनत करनी है, एक बार मेहनत कर ली, फिर वो एक अच्छा टाइम आने ही वाला है आगे। राइट। यस यस। रॉन्ग नहीं, पूरा का पेपर ही सॉल्व कर दो ना, फिजिक्स का, सिर्फ फिजिक्स ही तो है ना? फिजिक्स ही तो है, वो पेपर पूरा अपलोडेड है उस पे। और इनफैक्ट उसमें सोल्यूशन भी है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिपीटेटिव। ये मुझे पर्सनल में मैसेज करो, ये जो है ना रिपीटेटिव क्वेश्चंस, ये मुझे बताओ। हाँ हिमांशु, मुझे करो, जो जो क्वेश्चन है ना, मुझे मुझे बताना, ऐसा कुछ रहेगा तो। केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे, किधर प्रॉब्लम हो रहा है नक्षत्र, मुझे बता फिर तो। सो बेसिकली तुम लोग ना अभी ये टाइम पे थोड़ा 1-2 महीना, थोड़ा सा, थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि एक फ्लो, एक फ्लो है, थोड़ा मेंटेन करो, थोड़ा स्टेबल रहना। किधर भी कुछ भी अटक रहे हो ना, किधर भी कुछ भी हो रहा है, टॉक टू समवन। ऐसा मत करना कि भाई अटके हुए तो अटक ही गए जिंदगी में, नहीं। वो छोड़ना नहीं है कोई भी चीजों को हमें। ठीक है। थोड़ा सा पुश चाहिए, 1 महीना 2 महीना, ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। 1-2 महीना थोड़ी सी मेहनत कर लो, एंड देन यू आर गुड टू गो। फाइन। जेई जेई प्रणव, अच्छा लेवल है। और जेई का लेवल जेई का है, सीईटी का लेवल सीईटी का है। ओके, रुक जा। टाइम नहीं मिल रहा है तो है ना, थोड़ा सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो। देखो, 1-2 दिन तुम्हारा हफ्ते में थोड़ा लोड वाला जाएगा। ठीक है। सो तुम लोग जो वीकेंड्स वगैरह पे, या फिर कुछ कुछ, देखो ये तुम्हें थोड़ी सी मेहनत ना, तुम्हें ये 1-1.5 महीना 2 महीने के अंदर ये पूरा ना एक वाइंड अप हो जाएगा, तुम लोग थोड़े फ्री अपने आप हो जाओगे। यस आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो थोड़ा सा 1-2 महीना तुम्हारा चलेगा। यस यस यस। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। बैकलॉग्स पे फिलहाल, लाइव को बैकलॉग मत बनाना। जो भी लाइव टॉपिक्स है उसको बैकलॉग मत बनाना। बैकलॉग जो बैकलॉग तो है ही, लेकिन लाइव को बैकलॉग मत बनाना। जो लाइव टॉपिक्स है उसको ज्यादा स्ट्रेस, सिर्फ इतना समझ के लो कि ठीक है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका फल मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा पुश करते जाओ अपने आप को, 1 महीना 2 महीना, एंड देन यू आर गुड टू गो। एक बार हो जाएगा, फिर तुम्हें खुद को एकदम रिलैक्सेशन हो जाएगा। वी डोंट वांट के तुम लोग का एक, बोलते हैं ना कि एक मोमेंट, दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर तुम लोग घूमते बैठो कि भाई अब क्या पढ़ना है, अब क्या करें, जिंदगी में क्या हो रहा है। नहीं, वैसा नहीं चाहिए। अभी मेहनत कर लो, तभी तभी रिलैक्स रहना, तभी फ्री रहना, तभी थोड़ा एकदम फ्री हो जाना, थोड़ा चिल मारना। अब भी थोड़ा सा मेहनत कर लो। ठीक है। मुझे फोन करना हो तो आफ्टरनून टाइम में तुम्हें, तुम लोग कभी भी कर सकते हो। अभी थोड़ा मैं 2:30 के बाद करना है, तो किसी को अगर कुछ बातचीत करनी है तो कर सकते हैं। मैसेज ड्रॉप करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। हाँ हाँ, आ रही है।
ठीक है, यस यस, श्योर श्योर श्योर, फाइन, चलो मिलते हैं, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मेरा है वापस लेक्चर, कल अपन मैक्सिमम चीज खत्म कर देंगे, फटाफट वाइंड अप करते हैं कुछ चीजें, ठीक है, चलो बाय बाय, यस यस बाय बाय, मैं एंड कर रहा हूँ, हाँ हाँ बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, यस।